हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। बच्चा, रीजनिंग में हमने कल की क्लास में किया था क्लॉक, उसी के आगे आज क्लॉक में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं आगे के क्वेश्चनों को, और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, सीख लेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आने वाले हर एक प्रश्न को शानदार तरीके से बना सकें, नस्ते नाबूद कर सकें। तो चलिए बच्चा, एक बार शेयर करके जुड़ेंगे, फिर आगे क्लास को हम लेकर चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं चीज़ों को। चलिए एक बार शेयर करके जुड़ेंगे भाई हमारे साथ ज़ोरदार तरीके से। हर एक खिलाड़ी जुड़ेगा, हर एक खिलाड़ी जुड़ेगा भाई। एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर करके जुड़ेगा भाई प्रत्येक खिलाड़ी। प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े भाई जल्दी से। बच्चा देखिए, समझते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, शुरू करते हैं क्लास को। और जो भी खिलाड़ी हमारे साथ भाई क्लास में जुड़ चुका है, क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी धुरंधर पहली बार क्लास में जुड़ता है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार तरीके से क्लासों में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं चीज़ों को। क्लॉक में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए और उन क्वेश्चनों के माध्यम से ही रूल को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या हों। कितना भाई, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में हों। जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में हों, सरल रेखा में हों। देखिए साथी, इस बात को समझिए भाई, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां किस में हों भाई, सरल रेखा में हों। सरल रेखा में हों, ये चीज़ें बताइए। चीज़ों को समझिए, करिए और बताइए। बच्चा, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने देख चुके हैं, हमने कर रखा है। चीज़ों को समझिए, क्या कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब, क्या आप इन प्रश्नों का सही जवाब कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है बच्चा, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चनों को करते हुए। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक रूल का रिवीजन कर लेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं भाई, जिससे आप क्या है रिवीजन कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं, फिर से दोबारा से पढ़ सकते हैं, सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं, सारे टाइप के प्रश्नों का यहाँ पे कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगर चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, फिर इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन को आंसर करके बताएंगे। बताइए बच्चा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्या हम इस क्वेश्चन के लिए आंसर कर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताया भी। कह रहा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या हों भाई, सरल रेखा में हो, सरल रेखा पर हो।
सरल रेखा का मतलब आप जानते हैं कि 180 डिग्री के कोण पर, और सरल रेखा का मतलब हो जाएगा घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से क्या हैं, विपरीत हैं, तभी तो सरल रेखा बनाएंगे भाई। सरल रेखा कब बनती है, तो बच्चा कहेगा भाई जब घड़ी की मिनट की सुई या घंटे की सुई एक दूसरे से जस्ट विपरीत होंगी, तभी तो ये सरल रेखा मतलब एक रेखा एक लाइन बन रही है। और ऐसी कंडीशन तब होगी जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत होंगी। और विपरीत होने पर आधारित प्रश्न में हमने क्या सीखा था, अगर आपका प्रथम समय 6 या 6 से छोटा है तो 6 प्लस करके 60/11 का गुणा, और 6 या 6 से बड़ा है तो 6 माइनस करके 7/11 वो 60/11 से गुणा करना है। चीज़ें क्लियर हैं भाई। तो प्रथम समय है 7 और 7 हमारा 6 से बड़ा है, तो 6 से बड़ा होने पर 6 माइनस करके 60/11 का गुणा करना है। चीज़ें क्लियर हैं। तो 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करना है 60/11, गुणा होगा तो 60/11 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 × 5 = 55 और 5 शेष बचेगा अपन 11। सही है, 5 सही 5/11 मिनट हो जाएगा, लेकिन कितना बजकर 7 बजकर। चीज़ें क्लियर है भाई। 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है। बच्चा बताए भाई कमेंट करके, सही बात है। आगे बढ़ें भाई। चलिए अब चलते हैं सीधे लंबवत होने पर आधारित प्रश्नों पर। किस पर, लंबवत होने पर आधारित प्रश्न पर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। लंबवत होने पर आधारित प्रश्न देखिए खिलाड़ी। क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर का, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हों। जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो साथी, लंबवत हो। चीज़ें क्लियर हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं भाई। इस प्रश्न के लिए आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न की भावनाओं से आप क्या समझ सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताया भाई इस चीज़ को आप क्या समझ सकते हैं इन चीज़ों से। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, खिलाड़ी बताए भाई। बच्चा बताए भाई जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत हों। अब देखिए साथी यहाँ पे समझिए, चीज़ों को क्लियर सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे रूल को, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। लंबवत होने पर आधारित प्रश्न जब होगा तो क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पे सीखना है। सबसे पहले ये सीख लेते हैं भाई कि चीज़ें लंबवत कैसे होती हैं, सुइयां लंबवत कैसे होती हैं, कैसी कंडीशन पर होती हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, लंबवत का मतलब होता है कि 90 डिग्री के कोण पर हो। इस प्रकार से बताइए भाई, ये होगा, यही होता है लंबवत का मतलब। तो इस प्रकार की कंडीशन जब बनेगी तो ऐसी कंडीशन बन सकती है भाई कि लंबवत हो एक दूसरे से। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो
तो आपको समय बताना है 4 और 5 बजे के बीच का कि कब ऐसी कंडीशन बनेगी, कितने समय पर। तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि आपसे लंबवत दूरी हो और लंबवत हो सुइयाँ और आपसे समय पूछा जा रहा हो 4 और 5 या 5 या 6 दो समय के बीच में, तो क्या करते हैं, समकोण आधार होने पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो प्रथम समय में एक बार 3 जोड़कर, पहली बात तो बच्चा इसमें इसके 2 आंसर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती हैं, मतलब 2 बार लंबवत होती हैं। और अगर प्रत्येक घंटे 2 बार लंबवत होती हैं तो 4 और 5 बजे के बीच भी 2 बार लंबवत होंगी। तो 2 बार लंबवत होंगी तो 2 समय आएगा। बताइए बच्चा 2 समय आएगा कि नहीं आएगा, खिलाड़ी बताइए। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 बार लंबवत होती हैं तो 2 समय आएगा। तो हमसे कौन सा समय पूछा जा रहा है ये क्लियर नहीं किया, तो हमें दोनों समय बताना पड़ेगा भाई। तो समकोण होने पर आधारित प्रश्न में अगर आपसे समय पूछा जा रहा है तो एक बार हम क्या करेंगे, प्रथम समय में 3 जोड़कर 60/11 का गुणा कर लेते हैं और पुनः दूसरी बार 3 घटाकर 60/11 से गुणा करते हैं। तो हमारे दोनों समय या दोनों समय ऐसे निकलेंगे जिस पर घड़ी की दोनों सुइयाँ समकोण रही होंगी, लंबवत रही होंगी। चीज़ें क्लियर हैं? क्या रूल मैंने बताया, एक बार 3 प्लस करके प्रथम समय में 60/11 का गुणा और दूसरी बार 3 माइनस करके 60/11 का गुणा करते हैं। आंसर की जो भी प्राप्ति होती है वही हमारा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे से लंबवत होंगी। चीज़ें क्लियर हैं? क्या करना है, एक बार 3 प्लस करके 60/11 का गुणा और एक बार 3 माइनस करके 60/11 का गुणा। ये देखिए साथी, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 10 का गुणा होगा 60 में तो हो जाएगा 600/11 और यहाँ से हो जाएगा 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 6 चौको 24 बराबर 240/11। यही है चीज़ें। आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा अभी, 11 से कितने पर जाएगा, 5 पर जाएगा। 11 है 5 55 और 55 के बाद ये फिर 50 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 44 के बाद 6 शेष बचेगा 11। 54 से ही 6/11 मिनट एक समय आपको प्राप्त हुआ, मतलब इस समय भी घड़ी की दोनों सुइयाँ लंबवत होंगी। अगला समय क्या आएगा भाई, तो ये आएगा यहाँ से 11 दूनिया 22, 2 पर जाएगा, ये यहाँ पे 20 हो जाएगा तो 11 एकम 11 और 9/11, 21 सही 9/11 मिनट दूसरा समय आएगा। और ये समय कितने होंगे भाई, तो ये समय होंगे प्रथम समय से 4:54 सही 6/11 मिनट और ये हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। सही है कि नहीं साथी? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ों की दिक्कत निकाल पाएंगे? तो लंबवत होने पर आधारित प्रश्न जब भी आएगा तो उसके आंसर 2 निकलेंगे और दोनों आंसर आप निकालना सीख चुके हैं। तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आगे के प्रश्नों में। देखिए आगे के प्रश्नों को लेकर चलते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं सारी उसकी कंडीशनों को। चलिए बच्चा आगे के प्रश्नों को देखिए। प्रश्न है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की क्या हो, दूरी हो। सात और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए
7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी की दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर हों। दोनों सुइयां या दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी हो। चलिए साथी बताइए इस प्रश्न के लिए आप आंसर क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा चीज़ों को। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। बताए भाई, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा चीज़ों को क्लियर करके बताए क्या होगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। क्वेश्चन है बच्चा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर हैं। 15 मिनट की दूरी पर हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चा कि 15 मिनट की दूरी पर अगर कोई भी मिनट और घंटे की सुई हैं तो इसका मतलब वो 90 डिग्री के कोण पर भी हैं, और 90 डिग्री के कोण पर हैं तो वो समकोण पर हैं। और समकोण पर आधारित प्रश्न होने पर प्रथम समय में एक बार 3 जोड़कर 60/11 से गुणा और एक बार 3 माइनस करके 60/11 से गुणा करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, और 2 बार अगर समकोण बनाती हैं तो 2 आंसर आएंगे, 2 समय आएंगे। और 2 समय के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 3 जोड़कर 60/11 से गुणा, एक बार 3 माइनस करके 60/11 से गुणा करेंगे। चलिए चीज़ों को करते हैं, समझते हैं इस प्रश्न को क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक खिलाड़ी बताएगा। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चा देखते हैं तो इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई। 15 मिनट की दूरी पर हैं, तो 15 मिनट की दूरी पर हैं अगर, तो भी वही चीज़ें पूछ रहा है, मतलब समकोण की स्थिति पर है। और 7-8 बजे के बीच अभी आपने निकाला तो 7 में 3 प्लस करके एक बार और 7 में 3 माइनस करके अभी आपने निकाला है 60/11 का गुणा करना है। बस खाली इसकी थ्योरी क्या है भाई, अलग है। 15 मिनट की दूरी पर कह रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 15 मिनट की दूरी पर भी होंगे तो भी लंबवत, और 90 डिग्री के कोण पर होंगे तो भी लंबवत, और अगर ये कहेगा कि लंबवत हैं तो भी वही काम है, वही बात है। चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या आएगा भाई इसमें आपने अभी निकाला कि इसको सॉल्व करने पर 600/11 बराबर आया था 54 सही 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, तो 54 सही 6/11 मिनट। और यहाँ से आएगा 4 3 7 4 6 24 240/11, 11 दूनी 22, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 11 × 1 = 11 तो 9/मिनट। 11 से ही 9/11 मिनट, 21 से ही 9/11 मिनट। सही है भाई, चीज़ें क्लियर हैं। बच्चा बताए भाई कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं भाई।
आगे की चीज़ों को समझते हैं खिलाड़ी, क्या होगी चीज़ें। प्रश्न देखिए, करा 8:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आठ बजकर 20 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये देखिए साथी, इसको बताइए। बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है। चीज़ें क्लियर है, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको निकालना बताया है, कैसे निकालना है, चीज़ें आपको कैसे करना है। ये अगर आप नहीं देखें हैं, अगर किसी भी बच्चे ने भी क्लॉक की बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है, जाकर देख ले प्लेलिस्ट में। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। सारी चीज़ें आपको बेसिक तरीके से बताया है, क्या चीज़ें कैसे बनती हैं, वहाँ से जाकर सीख लीजिए। एकदम शानदार तरीके से हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, हर एक प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप चीज़ें बेसिक तरीके से समझ लेते हैं तो चलिए इसको बताइए। तो क्या है भी, जो भी बच्चा नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। सही है भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके प्रत्येक खिलाड़ी बताएंगे भाई। चलिए देखिए, इस बात को समझिए। इस प्रश्न का बच्चा मैंने क्या बताया था, बीच के कोण को निकालने के लिए प्रथम समय में 30 का गुणा और द्वितीय समय में 11/2 का गुणा करना है। शानदार तरीके से आंसर प्राप्त करना है। मैंने चीज़ें आपको क्लियर किया था बहुत ही शानदार तरीके से कि प्रथम समय में, जैसे कह रहा है 8:20 है, तो 8:20 है, तो प्रथम समय में 30 का मल्टीप्लाई और द्वितीय समय में 11/2 का मल्टीप्लाई करना है और दोनों चीज़ों को माइनस करना है। शानदार तरीके से आंसर आएगा। 8 त्रिक 24, 240 और माइनस करना है बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। तो बच्चा जो बड़ा होगा उन दोनों में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से 15 पर कटेगा, 10 पर कटेगा और 11 धम्मा 110। तो 240 में से 110 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा बच्चा बताएगा। ये 0 से 0, 4 से 1, ये 3 और ये 1 से 1, 130। 130 इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 130 डिग्री इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर आएगा, मतलब 130 डिग्री का कोण बनेगा। चीज़ें क्लियर है भी। आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का है। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, समय हम चेंज कर लेते हैं। समय हम कर लेते हैं 9:30। 9:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का समय आपको बताना है। कितना? 9:30 पर। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप कर सकते हैं चीज़ें में, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। 9:30 है, चीज़ों को समझिए, क्या आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। 9:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। 9:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण आएगा, ये आपको बताना है। चीज़ें क्लियर है भाई। प्रथम समय में 30 का गुणा और द्वितीय समय में 11/2 का गुणा करना है और दोनों को माइनस कर लेना है। चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है भाई, 9:30 है, समय आपको दिया है क्या है, 9:30 है। सही है भाई। तो मैंने क्या कहा बच्चा, प्रथम समय में 30 का गुणा, द्वितीय समय में 11/2 का गुणा कर लीजिए। 30 का 9 त्रिक 27, 270 और माइनस करना है तो ये 15 पर कटेगा और 15 पर अगर कटेगा तो 156
165 आ जाएगा। इसका 15 गुणे 11 करेंगे। माइनस कर लीजिए बच्चा, माइनस करने पर कितना आएगा साथी बताएगा भाई। यहाँ से 5 आ जाएगा और ये यहाँ पे 6 में से आ जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1। 105 डिग्री इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। 105 डिग्री इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। मतलब 105 डिग्री कोण आएगा दोनों सुइयों के बीच में। कितने बजे? 9:30 बजे। चीज़ें क्लियर हैं? बताइए भाई, कोई दिक्कत है? कर पाएंगे? तो कुछ भी नहीं करना है। प्रथम समय में 30 का गुणा, द्वितीय समय में 11/2 का गुणा करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कोण बीज का निकल आएगा। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, क्लास के बारे में बताएं, चीज़ों को बेहतर तरीके से क्लियर करें, सीखें और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए फिर बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।